जय माता की सभी संगत को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जुलाई 2024 को है आषाढ़ी अमावस्या। और बहुत सारे वीडियो में तो वैसे हम पितरों के गहने बताते हैं। पितरों के निमित्त आप कुछ भी रख सकते हैं अगर आपके घर के पितर प्रेत स्वरूप हैं। प्रेत स्वरूप यानी कि जैसे कोई अकाल मृत्यु है, छोटा बच्चा है, 10 वर्ष से कम उम्र की आयु का है और वो आपके ऊपर जो है प्रकोप बनाए हुए है प्रेत बाधा का, आपके काम नहीं बनने देता, आपके शरीर में हाजिरी लेकर के आता है, आपके शरीर में हजार तरह की दिक्कतें पैदा कर देता है, आपके पिंडलियों में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको अचानक ही क्रोध आता है बहुत ज्यादा। जब भी घर में कोई पूजा पाठ या हवन हो तो आपको आंसू आने लग जाते हैं, रोना आता, अपने आप ही रोना आने लग जाता है, अपने आप ही आपको लगता है कि मैं सबके साथ झगड़ा कर लूं या फिर बहुत ज्यादा रो लूं। और कई प्रकार से इंसान हमेशा चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है। उसको कुछ भी अगर कोई किसी कार्य के लिए बोल दे तो वो इंसान दिल से और दिमाग से एक अजीब तरह की हरकतें करता है, यानी कि घर परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर प्रेत स्वरूपी कोई पितृ आत्मा आपके घर में है, प्रेत आत्मा है, यानी कि वो पितृ बनना चाहती है, अपना स्थान मांगना चाहती है, स्थान आपने दे नहीं रखा, आप स्थान देना नहीं चाहते, तो आप किस प्रकार से उसको शांत कर सकते हैं इसके बारे में आपको गहना बताएंगे। अरदास कह सकते हो, आपके यहाँ एरिया में कुछ भी बोला जाता है उस हिसाब से आप इस चीज को समझ लेना। यानी कि कुल मिलाकर के उनको शांत करने के लिए देखो, इससे वो ना हटेंगे ना घर से बाहर निकलेंगे, शांत हो जाएंगे। यानी कि जो आपका हर समय आपको 100% गुस्सा आता है वो आप पर ढल के ना 30-40% तक रह जाएगा। यानी कि जो चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता, अचानक से क्रोध आपको आ जाता है, आपको लगता है कि घर में सभी मुझे पागल समझते हैं, मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, ये चीज जो है धीरे धीरे कम होगी। जो आपके घर में यानी कि पैसे की दिक्कत है, आपके कोई कार्य नहीं बनते हैं, आपकी पूजा पाठ नहीं लगती है, शरीर में हमेशा दर्द रहता है, औरों के काम हो जाते हैं, आप और अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हो। तो ये सभी क्या होता है प्रेत बाधा के लक्षण। प्रेत स्वरूपी जो घर में पितृ हैं, जो स्थान मांगते हैं, जिन्होंने स्थान नहीं दे रखा है उन लोगों के लिए बता रहे हैं, जिनके स्थान है वो अपने स्थान पर ही सेवा करें। आषाढ़ की जो अमावस्या बहुत ही पुण्यदायी कही गई है, क्योंकि ये जो आषाढ़ की अमावस्या है इसमें हमारे जो पितृ होते हैं इनके स्थान वगैरह बनाने के लिए, गहने वगैरह रखने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। तो 5 जुलाई को आपको कर लेना है ये एक काम, यानी कि आपको लेना है एक सफेद कपड़ा। अगर प्रेत रूपी है आपके घर में है 10 वर्ष से कम उम्र का कोई ऊत पितर है तो उसके लिए 2.25 मीटर कपड़ा रखें, 300 ग्राम चावल और 300 ग्राम चीनी का बूरा आप रख सकते हो। 11 रुपए अरदास में किसी मिट्टी के कुल्हड़ में आप ये चीज रखो। और अगर आप इतना सामर्थ्य आपका नहीं है, आप इतना कपड़ा खरीद करके नहीं ला सकते बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों की हालत ऐसी पैसे पैसे से मोहताज बना दी जाती है इन प्रेतों के द्वारा कि उनका इतना भी सामर्थ्य नहीं होता कि वो 200 का, 250 का, 500 का कपड़ा भी खरीद करके ला सके। आप क्या करो, गेहूं तो हर किसी के घर में होती होगी, चावल होते होंगे, तो आप 1.25 किलो गेहूं दुकान से तुलवा के लेके आओ। 1.25 किलो गेहूं को आप किसी सफेद पॉलिथीन में डाल के फिर कुल्हड़ में डाल के रखो, उसके ऊपर आप सफेद कपड़े से बांध दे, मुंह उसका जरूर बांध दे। और तो ऐसे स्थान पे रखे जहां आपके घर में दैनिक क्रिया ना होती हो, आपके झूठे वूठे हाथ ना लगते हो, उनकी तरफ आपके सोते हुए पाँव ना हो। अगर ऐसी व्यवस्था है तो ऐसी जगह पे उसको रखे। दूसरा बताती हूँ मैं कि जिन लोगों को जो सेवा करना चाहते हैं, यानी कि उस जो पितृ प्रेत रूप में अभी है, शुद्ध नहीं है, उसको सेवा करके आप पितृ रूप में लाना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है आपको 5.25 मीटर का सफेद वस्त्र ले लेना है। दूब घास आपको लेनी है, दूरवा भी कह देते हैं, दूबड़ा भी कह देते हैं, थोड़ी सी ले लेनी है, बिल्कुल 10-12 तार, यानी कि मुट्ठी भर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, मुट्ठी से भी कम। और आपको लेना है एक जी सूखा नारियल, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी चीनी के दाने, यानी कि मुट्ठी मुट्ठी भर आप ये ले लें। और गंगा जल तो आपके घर में जरूर होगा, गंगा जल में आपको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भिगो लेनी है। उस हल्दी से आपको उस वस्त्र के चारों कोने रंग लेने हैं। चारों कोने रंगने के बाद उसके सेंटर में, यानी कि उसको तह करके, जैसे कि आप 4 तह कर दे चारों कोने रंग के, तो सेंटर में आपको चावल और चीनी का स्थान दे करके नारियल को उसके ऊपर आपको रखना है।
और जो दूर्वा होती है वो उस नारियल के ऊपर रख के 11 रुपए की अरदास रख करके उसको कपड़े के अंदर ही आपको पोटली बना देनी है, बांध देना है। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से सीधा घुमा करके, घड़ी की तरह सीधे हाथ से घुमा करके आपको अरदास करनी है। ये हमारे घर के पितरों, जो आप प्रेत रूप धारण किए हुए हो, आप कृपा करके पितृ रूप में आए और हमारे द्वारा ये रखा गया जो भी आपके लिए अरदास है, गहना है, इसको स्वीकार करें। अगर आप हमारे घर में धन धान्य से बरकत देते हैं, हमारे क्लेश को कम करते हैं, हमारे घर में आदि व्याधि बीमारियां जो लगी हुई हैं इनको कम करते हो, तो हम आपको स्थान जरूर देंगे। इस प्रकार से आपको उच्चार करके अरदास कर लेनी है। और आपके घर में कोई भी शुद्ध साफ लकड़ी की कोई पटड़ी वगैरह, पाटा वगैरह होगा लकड़ी का, कोई अपने जहाँ देवी देवता का स्थान है उसके नीचे, थोड़ा नीचे स्थान देना है, बराबर में नहीं देना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, उस जो आपने पोटली के अंदर वो अरदास नारियल बांधा है उसको वहाँ पे रख देना है। और आपको 41 दिन के लिए उसके पास घी का दीपक लगाना है अपने प्रेत रूपी पितरों के लिए। यानी कि आपको प्रेत कह के नहीं पुकारना है, आपको कहना है कि हे हमारे घर के पितरों। इस प्रकार से क्या होगा कि आप इस अमावस्या से लेकर के जो आषाढ़ी अमावस्या है, श्रावणी अमावस्या तक 30 दिन बनते हैं। और उसके बाद आपको 11 दिन और यानी 41 दिन तक आपको उनकी सेवा लगानी है। और फिर चतुर्मास शुरू हो रहा है, उसके बाद आप श्री हरि नारायण का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उनके नाम का आप पाठ करिए। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा है। पितृ चालीसा भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे पितृ चालीसा तो आपको जरूर मिलेगी, स्कंद पुराण से ली गई है और गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आप पितृ चालीसा कह के सर्च कीजिए, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और ये पाठ करेंगे यानी कि दीपक जब लगाएंगे, आप सुबह लगा सकते हो, शाम को लगा सकते हो, दोनों समय भी लगा सकते हैं। घर का पुरुष लगाए तो बहुत ही अच्छा है, पुरुष अगर नहीं लगा सकता तो घर का बेटा लगाए। और अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पुरुष और बेटा नहीं लगाता है तो घूंघट निकाल के घर की औरत भी लगा सकती है, पर शुद्धि में वो हो, अशुद्धि में नहीं, नहा धो करके तब जा करके दीपक लगाना। यानी एक समय भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा आप छींटा उनका जल को मार करके और तुलसी में जल डालिए, सुबह सूर्य भगवान को उनके नाम का जल चढ़ाइए। अगर आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो पीपल सींच दीजिए, पीपल भी नहीं है बड़ का वृक्ष भी आप सींच सकते हो अपने पितरों के निमित्त, कि ये जल हमारे पितरों को स्वीकार। अगर बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कोई पेड़ पौधा तुलसी वगैरह आपके पास नहीं है तो घर का मेन डोर जो होता है उसकी दीवार पर आपको वो लोटा सिरा देना है, यानी कि धार डाल देनी है अपने पितरों के निमित्त। तो ये छोटी छोटी जानकारी आशा करते हैं पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।